Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. Let's continue with our next question of exercise 4.4. In the previous section, we have completed till question number 12. Now in today's class, we'll proceed with question number 13. This is question number 13. Question number 13 is if matrix A is equal to 3, 1, minus 1, 2. तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है आपका वो 2 by 2 है, 2 by 2 है, right? Show that a square minus 5a plus I1i equal to 0 and hence find a inverse. और आपको क्या फाइंड करना है? a inverse फाइंड करना है. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो इक्वेशन है इसको प्रूव करना है, फिर हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स. तो देखो ए आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू फाइंड ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स ए इंटू ए. तो इट विल बी इक्वल टू 3 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 2. ये क्लियर हो गया? देन इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो क्या हो जाएगा? देखो 3 3 जा हो जाएगा 9 और 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1. तो ये हो जाएगा 9 -1. तो आपने लिखा 9 -1. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? +2. तो ये हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2. देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -3 और 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -2. तो ये हो गया आपका -3 और -2. देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -1 और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4. तो ये हो जाएगा -1 + 4, -1 + 4, -1 प्लस. फिर हो गया यहां तक, ठीक है. देन it will be equal to, तो कैन आई से दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 -1 क्या हो जाएगा? 8, 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5, -3 -2 क्या हो जाएगा? -5 और 4 -1 क्या हो जाएगा? आपका a स्क्वायर की वैल्यू आ गई. तो देखो जो इक्वेशन है a स्क्वायर -5a + 7i. नाउ a स्क्वायर -5a + 7i ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए स्क्वायर की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो. 8 5 -5 3 -5a. वैल्यू ऑफ a इज 3 1 -1 2, 3 1 -1 2 + 7i. देखो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है, तो यहाँ i का ऑर्डर भी क्या होगा? 2 by 2, 1 0 0 1 1 0 0 1. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सॉल्व करते हैं. तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर? 8. यहाँ हो जाएगा -5 इंटू 3 -15 और प्लस हो जाएगा 7. सेकेंड एलिमेंट क्या है? 5. देन -5 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा? -5 और 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0. देन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -5 और ये हो जाएगा -5 और -5 -1 ये हो जाएगा +5 एंड 7 0 था 0. देन 3 -5 इंटू 2 -10 एंड 7 इंटू 1 7. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 8 + 7 15, 15 - 15 क्या हो जाएगा? 0. 5 - 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0. -5 + 5 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा. 7 + 3 10, 10 - 10 क्या हो जाएगा? 0. तो बेसिकली इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. और जो आपने इक्वेशन ली थी ये आपकी क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड. अब इसी क्वेश्चन से हमें क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन क्या है? हैंस फाइंड ए इनवर्स. तो देखो गिवन इक्वेशन क्या है आपकी? तो गिवन इक्वेशन इज दिस इज द इक्वेशन. अब ये प्रूव हो चुका है, तो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0. नाउ तो आपने इस इक्वेशन को लिखा. देन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स. दोनों साइड को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे. व्हाट वी विल हैव, देखो ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स. जब इसको ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स डॉट ए.
ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए कर दिया, फिर ये क्या हो जाएगा -5 ए इनवर्स ए, और ये क्या हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा ए इनवर्स ए, और जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो ही आएगा। ये क्लियर हो गया? आप देखो, वी नो दैट ए इनवर्स ए क्या होगा आई, तो ये हो जाएगा आई ए। इसी तरह से ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा 5 आई। और यहाँ पे क्या था 7 ए इनवर्स, ये ए नहीं था, ये आपका आई था, ये आपका आई था, ए इनवर्स इंटू आई। तो आई का मतलब मैट्रिक्स में 1 होता है, तो ए इनवर्स को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली इट इज 7 ए इनवर्स एंड इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया? नाउ कैन आई से दैट ये हो जाएगा आपका ए इंटू आई, क्या हो जाएगा ए -5 आई प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो 7 ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, देखो -5 आई है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा +5 आई, और प्लस ए है राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा -ए। तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5। देखो 7, इसको क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, विल बी इक्वल टू 1/7 विद इन ब्रैकेट 5 आई माइनस ए। अब आपको वैल्यू पुट करना है, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 आई, आई की जगह क्या हो जाएगा इन प्लेस ऑफ आई, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करोगे और ऑर्डर क्या होगा 2/2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 माइनस ए, वैल्यू ऑफ ए इज 3 1 -1 2, वैल्यू ऑफ ए इज 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 विद इन ब्रैकेट, देखो 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो सभी एलिमेंट्स के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 5 0 0 5, और माइनस में क्या आ जाएगा 3 1 -1 2। Now what we will have that A inverse is equal to 1/7, 1/7, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 -3 क्या हो जाएगा 2 0 -1 क्या हो जाएगा -1 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और 5 -2 ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया? 5 -3 2 0 -1 -1 0 माइनस माइनस +1 और 5 -2 that is 3, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? Next question is question number 14. Question is for the matrix A. Matrix A की वैल्यू क्या है 3 2 1 1. Find the numbers A and B such that A square plus AA plus BI equal to 0. तो again first of all what we need to do, we need to find the value of A square. A square क्या हो जाएगा A into A. Value of matrix A is 3 2 1 1. Then 3 2 1 1. ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू, तो देखो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9 + 2 तो आपने लिखा 9 + 2। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6 + 2 6 + 2। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 3 + 1। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 2 + 1 2 + 1। ठीक है, तो यहां से जो ए स्क्वायर की आपकी वैल्यू होगी, कैन आई से दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 2 11 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जो आपकी इक्वेशन है दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो जो गिवन इक्वेशन है आपकी,
दिस इज द गिवन इक्वेशन। आपको प्रूव नहीं करना है, यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू। तो इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर वी विल पुट 11 8 4 3 प्लस ए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 3211, 3211। तो ये हो जाएगा 3211 प्लस बी। देखो सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है, तो आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 by 2, 1001, 1001 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 11, 3 × ए क्या हो जाएगा +3a, +3, और b × 1 क्या हो जाएगा +b। इसी तरह से यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 8 + 2a, और ये क्या हो जाएगा आपका 0। देन ये क्या हो जाएगा 4 + a +0, देन 3, a × 1 क्या हो जाएगा a, और b × 1 क्या हो जाएगा b, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इट मीन्स देखो अब आप इसको इक्वेट करो, जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसका जो ये जो जीरो मैट्रिक्स, अगर इसको भी मैं ऑर्डर लिखूं तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 ठीक है। अब क्या करोगे आप, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 + 3a + b = 0, एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी। देन 8 + 2a = 0, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और इस इक्वेशन से देखो 2a = क्या हो जाएगा -8, 2a = क्या हो जाएगा -8। तो कैन आई से दैट a इज इक्वल टू -8/2, दैट इज -4। जैसे आपके पास a की वैल्यू आ गई, जैसे आपके पास a की वैल्यू आ गई, आप इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। पुट a = -4 in equation 1, in equation 1 what we will have 11 + 3, in place of a we will put -4 प्लस b = क्या हो जाएगा 0, प्लस b = क्या हो जाएगा 0। तो देखो 11, 3 × -4 क्या हो जाएगा -12 प्लस b = क्या हो जाएगा 0। 11 - 12 क्या हो जाएगा -1 प्लस b = 0, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कैन आई से दैट आपको फाइंड क्या करना था, ए और बी। देयरफॉर a is equal to -4 and b is equal to 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। फॉर द मैट्रिक्स है, आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है, शो दैट AQ -6a² + 5a + 11i = 0 एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 14 को किया था, क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया था, वैसे ही होगा ये क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी, बिकॉज यहाँ आपको AQ फाइंड करना, और जो ऑर्डर है आपका वो 3/3 है। बस ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कंसेंट्रेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज हल्की सी भी कंसेंट्रेशन लैप्स होने का मतलब पूरा क्वेश्चन आपका गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A³ हम फाइंड करते हैं। तो देखो A³ फाइंड कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A²। तो A² क्या हो जाएगा a × a, A² का मतलब क्या है a × a, तो ये हो गया a × a। वैल्यू ऑफ a इज 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, a × a, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 1 × 1 1 1 × 1 +1 1 × 2 +2, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 +2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1 1 1 × 2
plus 2, and 1 into minus 1 minus 1. So what we will have? 1 plus 2 minus 1. 1 plus 2 minus 1. Then first row, third column. 1 into 1, 1. 1 into minus 3, and 1 into 3 plus 3. What we will have? 1 minus 3 plus 3. ये क्लियर हो गया? ठीक है. Then second row, first column. 1 into 1, 1. 2 into 1 plus 2 minus 3 into 2 minus 6. तो 2 plus 1 क्या हो जाएगा? 3. पहले हम प्रॉपर लिख ही लेते हैं. 1 plus 2 minus 6. 1 plus 2 minus 6. 1 plus 2 minus 6. Then second row, second column. तो 1 into 1 क्या हो जाएगा? 1. 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4. और माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 3. तो ये हो जाएगा 1 plus 4 plus 3. 1 plus 4 plus 3. Then second row, third column. It will be 1 into 1, 1. 2 into minus 3 minus 6, and minus 3 into 3 minus 9. तो ये हो जाएगा 1 minus 6 minus 9. 1 minus 6 और minus 9. ये भी हो गया. Then third row, first column. 2 into 1, 2. minus 1 into 1 minus 1. 3 into 2 क्या हो जाएगा? 6. तो 2 minus 1 plus 6. तो ये हो गया 2 minus 1 plus 6. 2 minus 1 plus 6. Then third row, second column. 2 into 1, 2. minus 1 into 2 minus 2. 3 into minus 1 minus 3. तो 2 minus 2 minus 3. 2 minus 2 minus 3. Then third row, third column. 2 into 1, 2. minus 1 minus 3 plus 3. 3 into 3 क्या हो जाएगा? 9. 2 plus 3 plus 9. 2 plus 3 plus 9. ये क्लियर हो गया? ठीक है. Then what we will have? A square will be equal to देखो 2 plus 1 3 plus 1 4. ये हो जाएगा 4. 2 plus 1 3 minus 1 कितना हो जाएगा? 2. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा 1. 2 plus 1 3. 3 minus 6 कितना हो जाएगा? -3. 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8. और -9 -6 -15 plus 1 -14. 6 plus 2 8. 8 minus 1 कितना हो जाएगा? 7. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा -3. और 9 plus 3 12 plus 2 कितना हो जाएगा? 14. ये आपका ए स्क्वायर आ गया. ये आपका क्या आ गया? ए स्क्वायर. अब आपको फाइंड करना है ए क्यू. Now AQ will be equal to A square into A. Value of A square is 4 2 1. -3 8 -14. 7 -3 14. ये आपका A square है. And value of A. ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. This is the value of A. तो ये हो गया A. अब A square into A फाइंड करना. What we have to find? A square into A. A square into A. तो देखो, first of all, what will be the value of A cube now? A cube will be equal to देखो first row first column. तो 4 into 1 क्या हो जाएगा? 4. 2 into 1 क्या हो जाएगा? +2. 1 into 2 क्या हो जाएगा? +2. तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 2. 4 + 2 + 2. Then first row second column. 4 into 1 क्या हो जाएगा? 4. 2 into 2 क्या हो जाएगा? +4. और 1 into -1 क्या हो जाएगा? -1. तो 4 + 4 -1. 4 + 4 -1. Then फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. 4 into 1 क्या हो जाएगा? 4. 2 into -3 क्या हो जाएगा? -6. और 1 into 3 क्या हो जाएगा? 3. 4 - 6 + 3.
4 minus 6 plus 3. 4 minus 6 plus 3. Then second row and first column. -3 into 1 -3. 8 into 1 क्या हो जाएगा 8 और -14 और 2 ये हो जाएगा -28. तो ये हो जाएगा आपका -3 + 8 -28 -28. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. -3 into 1 क्या हो जाएगा -3. 8 into 2 क्या हो जाएगा 16 एंड -14 -1 ये हो जाएगा +14. What we will have now -3 + 16 + 14. ये क्लियर हो गया. -3 + 16 एंड +14 +14. इसको थोड़ा सा मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ. नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम. सेकेंड रो थर्ड कॉलम. -3 into 1 that is -3. 8 into -3 -24 -14 into 3 -42. What we will have -3 -3 -24 -42. ये भी क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. तो 7 into 1 क्या हो जाएगा 7. -3 into 1 क्या हो जाएगा -3 और 14 टू जा क्या हो जाएगा 28 28. तो ये हो जाएगा आपका 7 -3 + 28. देन थर्ड रो सेकंड कॉलम. थर्ड रो सेकंड कॉलम. 7 into 1 क्या हो जाएगा 7. -3 into 2 क्या हो जाएगा -6 एंड 14 into -1 क्या हो जाएगा -14. व्हाट वी विल हैव 7 -6 -14. देन थर्ड रो थर्ड कॉलम. 7 into 1 क्या हो जाएगा 7. -3 -3 क्या हो जाएगा +9 और 14 3 जा क्या हो जाएगा 42. So what we will have 7 + 9 + 42. ये क्लियर हो गया. ठीक है. Now can I say that what will be the value of a cube now? A cube will be equal to 4 + 2 6 6 + 2 8. तो ये हो जाएगा 8. Then 4 + 4 8 8 - 1 7. तो ये हो जाएगा 7. Then 4 + 3 7 7 - 6 1. तो ये हो जाएगा 1. ये हो जाएगा 1. देन -28 -3 ये हो जाएगा आपका -31 और +8. तो 11 - 8 कितना हो जाएगा 3. ये हो जाएगा -23 -23. तो -23. देन 16 और 14 ये हो जाएगा 30 30 - 3 कितना हो जाएगा 27. तो ये हो गया 27 27. और -42 -3 45 और 24. तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9. ये हो जाएगा -69 -69. तो -69. दैट 28 + 7 28 + 7. तो 28 और 7 करोगे तो 35 आ जाएगा और -3 ये हो जाएगा 32. ये हो जाएगा 32. तो ये हो गया 32. देन -14 -6 -20 -20 + 7 -20 + 7. तो ये हो जाएगा -30 -30. एंड देन 42 9 और 7. तो 9 और 2 11 11 और 7 कितना हो जाएगा 18. ये हो जाएगा 58 58. इट इज 58 58. तो ये आपके पास ए क्यूब आ गया. ये आपके पास क्या आ गया ए क्यूब. अब जो आपकी इक्वेशन है जो आपकी इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन.
दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, राइट। और राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना, दैट इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे, नाउ नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो आप यहां से उठा लेते हैं हम ए क्यूब। ये हो गया हमारा ए क्यूब। देन माइनस सिक्स ए स्क्वायर, माइनस सिक्स ए स्क्वायर। तो पहले मैं ए क्यूब ए स्क्वायर भी ले लेता हूँ। ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। देन प्लस फाइव ए, प्लस फाइव ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। प्लस इलेवन आई, इलेवन आई तो जो ऑर्डर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वही रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका ए क्यूब, और ये हो गया आपका माइनस सिक्स ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इसको माइनस सिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया माइनस सिक्स, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा माइनस सिक्स ए स्क्वायर। प्लस में क्या करना है, फाइव आई। तो प्लस में क्या हो जाएगा, फाइव आई। तो ये हो गया आपका प्लस फाइव, प्लस फाइव, तो प्लस इलेवन आई, प्लस इलेवन आई। तो आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो। अब ध्यान से देखो, ये आपका ये इक्वल टू है, ये आपका क्या, ए क्यूब, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए, एंड दिस इज आई। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें सॉल्व करके सारे एलिमेंट्स हमारे किसके इक्वल आने चाहिए, जीरो, जीरो। तो देखो, फर्स्ट एलिमेंट जो ए क्यूब का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो ए क्यूब का है वो है एट, मैंने यहाँ लिखा एट। फिर माइनस सिक्स इंटू फोर हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर, फाइव इंटू वन क्या हो जाएगा, प्लस फाइव, और प्लस इलेवन। तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट बन गया, फर्स्ट एलिमेंट। मैं इसको लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एट माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फाइव प्लस इलेवन, प्लस इलेवन, राइट। सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस सेवन, माइनस सिक्स इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व, फाइव इंटू वन क्या हो जाएगा, प्लस फाइव, इलेवन इंटू जीरो क्या हो जाएगा, प्लस जीरो। सेकेंड एलिमेंट जो होगा फर्स्ट रो का, दैट इज सेवन माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव प्लस जीरो। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन थर्ड एलिमेंट, नाउ थर्ड एलिमेंट इज, देखो यहाँ पर क्या है, वन, तो आपने लिखा वन। फिर माइनस सिक्स इंटू वन क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, फाइव इंटू वन क्या हो जाएगा, प्लस फाइव, और इलेवन इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपका फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट रो का क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट। कैसे लिखोगे, वन माइनस सिक्स प्लस फाइव प्लस जीरो। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखो, मैं अपनी तरफ से प्रॉपर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक स्टेप आराम से समझ में आए। अब देखो, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, ये आपका माइनस ट्वेंटी थ्री है। तो आपने लिखा माइनस ट्वेंटी थ्री, फिर क्या है, माइनस सिक्स। देखो यहाँ का ये माइनस ट्वेंटी थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एटीन। ये क्या हो जाएगा, प्लस फाइव, और इलेवन इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी क्लियर हो गया। तो सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस ट्वेंटी थ्री प्लस एटीन प्लस फाइव प्लस जीरो। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, अब ये देखो, ये क्या है आपका, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन
-6 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा -48, -48 +5 इंटू 2 कितना हो जाएगा +10 और 11 इंटू 1 क्या हो जाएगा +11, +11। तो सेकेंड रो का जो सेकेंड एलिमेंट होगा आपका वो क्या होगा 27 -48 +10 +11। ये भी क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट देखो क्या होगा, ये हो जाएगा -69 और -6 और -14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 4 द 24, 6 5 जा 6 और 2 8, 84 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 और 11 को 0 से करोगे तो +0, +0। तो कैन आई से दैट सेकेंड रो का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा -69 +84 -15 +0 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम थर्ड रो में। अब थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट देखो ये क्या है 32, तो आपने लिखा 32। फिर -6 इंटू 7 -42, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा +10 और ये हो जाएगा +0, +0। वट वी विल हैव नाउ, इट विल बी 32 -42 +10 +0। देन थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट, क्या हो जाएगा -13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 3 जा क्या हो जाएगा 18 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 और 11 0 था क्या हो जाएगा 0। व्हाट वी विल हैव -13 +18 -5 +0। एंड थर्ड एलिमेंट 58, देन 14 और 6 84, तो -84, 5 3 जा 15 +15 +11। So what we will have now? It will be 58 -84 +15 +11। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इनको ऑर्डर में कर देता हूं, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 11 + 5 16, 16 और 24 -24, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या आ रहा है 0। अभी सारे 0 आने चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। देन 7 + 5 12, 12 - 12 0, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। देन 5 + 1 6, 6 - 6 0, तो फर्स्ट रो हमारी 0, फर्स्ट रो हमारी क्या होगी 0। चलो अब आगे चलते हैं। 18 और 5 23, 23 - 23 ये भी 0, ये भी 0 हो गया आपका। देन 11 + 10 कितना हो जाएगा 21, 21 और 27 48, 48 - 48 ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया 0। अब यहाँ देखो +84 है, 9 + 5 14 और ये आपका हो जाएगा 7 + 1 8 -84 +84, तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी आपका क्या आ गया 0। अब यहाँ देखो 32 + 10 42 - 42 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। देन 18 और -13 -5 -18 + 18 क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0। एंड लास्ट एलिमेंट 15 11 और 58, 8 + 1 9, 9 + 5 क्या हो जाएगा 14, 6 + 1 7 और 1 84 -84 0। तो ये आपके सारे के सारे, तो आपने प्रूव कर दिया कि इट इज इक्वल टू 0। आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो गिवन इक्वेशन है इट इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे दैट इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपको इस इक्वेशन से ए इनवर्स फाइंड करना है। अब आपको इस इक्वेशन से ए इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले मैं इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ। वो आपको इस इक्वेशन से ए इनवर्स फाइंड करना है।
अब आपने प्रूव कर दिया है, इट मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? क्या स्टेप होता है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स, देखो ए क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 6, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए प्लस 5, ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11, ए इनवर्स इंटू आई, और ए इनवर्स को जीरो से करोगे इट विल बी इक्वल टू जीरो, इट विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आई, तो ये हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर, ये भी आपका आई हो जाएगा, तो -6 i इंटू ए, प्लस ये भी आपका क्या हो जाएगा? आई, तो ये हो जाएगा 5i, और ए इनवर्स को आई का मतलब 1, तो ये हो जाएगा 11 a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान से देखो, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो 11 a इनवर्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखा, या एक स्टेप और लिख लेते हैं। देखो ए स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू आई, ये ए स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? ये 6 है बिकॉज ए इंटू आई ए होगा, प्लस क्या हो जाएगा? 5i, प्लस क्या हो जाएगा? 11 a इनवर्स इक्वल टू 0। अब आपको फाइंड करना है ए इनवर्स, तो आपने लिखा 11 a इनवर्स। अब देखो -6 से राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6a, प्लस ए स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -a स्क्वायर, प्लस 5i राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -5, -5। ये क्लियर हो गया? तो कैन आई से दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड, और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर -5i क्या हो जाएगा? प्लस 6 से क्या हो जाएगा? -6 से, और -5i क्या हो जाएगा? +5, +5। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो इट मीन्स ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/11, -1/11 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। मैंने सारी वैल्यूज हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर, देन वी नीड ए, ये हमारी ए की वैल्यू है, चलो जी। अब सारी वैल्यूज एक एक करके हम पुट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, देन -6 से और +5i, +5i। देखो ये है आपका ए स्क्वायर, ये क्या है आपका ए स्क्वायर, ये क्या है आपका ए स्क्वायर, देन -6 से, तो ये हो गया -6, और ये क्या हो गया आपका ए, +5i, +5i, +5 और आई की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। जब आई की वैल्यू पुट करोगे क्या हो जाएगा? 100001000, ये हो गया आपका, और इस ब्रैकेट को आपने ऐसे कर दिया, तो ये हो गया आपका 5i। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो देखो कैन आई से दैट ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू -1/11, -1/11, ये ब्रैकेट आ जाएगा आपका। अब बहुत ही ध्यान से देखो, फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी? 4, तो -6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -6, और +5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? +5। तो फर्स्ट रो क्या बन गई हमारी? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 4 - 6 + 5, 4 - 6 + 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखो, ये हो गया 2, -6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -6,
और 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 2 -6 + 0। ये भी क्लियर हो गया। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट देखो, ये क्या है आपका 1, -6 इंटू 1 क्या हो जाएगा -6, और 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया 1 -6 + 0। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड रो में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है आपका -3, -6 इंटू 1 क्या हो जाएगा -6, और 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका -3 -6 + 0 + 0। देन 8 -6 इंटू 2 -12, और 5 इंटू 1 +5 +5। तो क्या हो जाएगा 8 -12 +5 +5। देन -14 -14, -6 -3 क्या हो जाएगा +18, और 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। बट वी विल हैव -14 +18 एंड +0 +0। ये भी क्लियर हो गया। थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट 7 -6 इंटू 2 -12 + 5 इंटू 0 +0। तो क्या हो जाएगा 7 -12 + 0, 7 -12 + 0। देन -3 -6 -1 क्या हो जाएगा +6, और 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा +0। तो -3 +6 +0, -3 +6 +0। देन 14 -6 इंटू 3 -18, +5 इंटू 1 +5। तो क्या हो जाएगा 14 -18 और +5 तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो ये आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट में थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये आपकी इस तरह से वैल्यू आई। Now can I say that it means what? A inverse is equal to -1/11, -1/11। तो देखो 5 + 4 9, 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, और 2 - 6 कितना हो जाएगा -4। देन 1 - 6 कितना हो जाएगा -5। देन -3 - 6 कितना हो जाएगा -9। देन 8 + 5 13, 13 - 12 कितना हो जाएगा 1। देन 18 - 14 कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 4। 7 - 12 कितना हो जाएगा आपका -5। तो ये हो जाएगा -5। 6 - 3 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 3। एंड 14 + 5 कितना हो जाएगा 19, 19 - 18 कितना हो जाएगा 1। 19 - 18 कितना हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो देखो बाहर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और अंदर जो एलिमेंट्स के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो कैन आई से दैट A इनवर्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/11। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो प्लस वाला एलिमेंट है लाइक ये +3 है तो क्या हो जाएगा -3, -4 क्या हो जाएगा 4, और -5 क्या हो जाएगा 5। -9 हो जाएगा 9, 1 हो जाएगा -1, 4 हो जाएगा -4, -5 क्या हो जाएगा 5, 3 हो जाएगा -3, और 1 क्या हो जाएगा -1। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज द वैल्यू गिवन मैट्रिक्स है। अगेन देखो जो ऑर्डर है आपका वो 3/3 है। And that's what we have to verify that AQ -6A² + 9A - 4I is equal to 0 मैट्रिक्स। पहले ये आपको प्रूव करना है, फिर इसकी हेल्प से आपको फाइंड करना है A। तो जैसे अभी हमने किया वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A²। First of all we will find the value of A² which is equal to A into 8, which is equal to A into 8. The value of A has been given in the question.
तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ए स्क्वायर क्या हो गया, ए इंटू ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, और माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन, और वन इंटू वन क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो जो ए स्क्वायर का, जो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी उसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा हमारा, फोर प्लस वन प्लस वन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस वन इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस टू, और वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन। कैन आई से दैट ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस टू और माइनस। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, टू इंटू वन क्या हो जाएगा, टू, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन, और वन इंटू टू क्या हो जाएगा, प्लस टू। तो ये हो जाएगा टू प्लस वन प्लस टू। वट वी विल हैव नाउ, टू प्लस वन प्लस टू। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस वन इंटू टू दैट इज माइनस टू, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, और माइनस वन इंटू वन क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो वट वी विल हैव नाउ, माइनस टू माइनस टू माइनस वन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस वन इंटू माइनस वन वन, टू इंटू टू प्लस फोर, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो ये हो गया आपका वन प्लस फोर प्लस वन। ये भी क्लियर हो गया। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम तो क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस वन इंटू टू माइनस टू। तो व्हाट वी विल हैव, माइनस वन माइनस टू माइनस टू। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, वन इंटू टू टू, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, टू इंटू वन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू प्लस वन प्लस टू। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस टू, और टू इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो व्हाट वी विल हैव, माइनस वन माइनस टू और माइनस टू। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, वन इंटू वन क्या हो जाएगा, वन, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन, टू इंटू टू क्या हो जाएगा, प्लस फोर। व्हाट वी विल हैव, वन प्लस फोर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फोर प्लस वन दैट इज सिक्स, माइनस टू माइनस वन ये कितना हो जाएगा, माइनस फाइव, और टू प्लस टू ये कितना हो जाएगा, फाइव, ये कितना हो जाएगा, फाइव। देन माइनस टू माइनस वन ये कितना हो जाएगा, माइनस फाइव। देन फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, सिक्स। देन माइनस टू माइनस वन ये कितना हो जाएगा, माइनस फाइव, ये हो जाएगा माइनस फाइव। देन टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फाइव। देन माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस फाइव। एंड फोर प्लस वन, फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा, सिक्स, ये हो जाएगा आपका सिक्स, कितना हो जाएगा, सिक्स। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यू, हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यू। तो ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। अब ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ये आपकी ए स्क्वायर जो अभी आपने फाइंड किया है, और ये हमारी वैल्यू ए।
अब हमें इसको सॉल्व करना है, देन वी विल हैव द वैल्यू ऑफ ए क्यू। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो क्या होगा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 × 2 क्या हो जाएगा 12, -5 × -1 क्या हो जाएगा +5, और 5 × 1 क्या हो जाएगा +5। तो मैं डायरेक्टली आई थिंक सॉल्व करके लिख देता हूँ। 12 + 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 10 + 12 कितना हो जाएगा आपका 22। तो ये हो गया आपका 22, 20। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 × -1 क्या हो जाएगा -6, -5 × 2 क्या हो जाएगा -10, और 5 × -1 क्या हो जाएगा -5। तो ये कितना हो जाएगा 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। तो ये आ जाएगा -21। तो ये हो गया -21, -20। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जब आप सॉल्व करोगे तो 6 × 1 कितना हो जाएगा 6, -5 -1 कितना हो जाएगा +5, और 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। तो 10 + 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। ये हो गया आपका 21, ये हो गया आपका 21। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -5 × 2 कितना हो जाएगा -10, 6 × -1 कितना हो जाएगा -6, और -5 × 1 कितना हो जाएगा -5। 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। ये हो जाएगा -21, -20। तो ये हो गया -21, -21। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो देखो -5 × -1 क्या हो जाएगा 5, -5 × -1 क्या हो जाएगा 5, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, और -5 -1 कितना हो जाएगा +5। तो 12 + 5 17, 17 + 5 कितना हो जाएगा 22। तो ये आ गया आपका 22, 22, 22। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -5 × 1 कितना हो जाएगा -5, 6 × -1 कितना हो जाएगा -6, और -5 और 2 कितना हो जाएगा -10। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, -21। तो ये हो जाएगा -21, -21। देन थर्ड रो सॉरी फर्स्ट कॉलम, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, -5 × -1 कितना हो जाएगा +5, और 6 × 1 कितना हो जाएगा 6। तो 6 + 5 क्या होगा 11, 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। ये हो जाएगा 21, 21। थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 × -1 क्या हो जाएगा -5, -5 और 2 कितना हो जाएगा -10, और 6 × -1 कितना हो जाएगा -6। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा -21, -21। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, -5 और -1 कितना हो जाएगा +5, एंड 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। तो 12 + 5 17, 17 + 5 कितना हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा 22, 22। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ए क्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो इक्वेशन फाइंड करनी है उस वो है आपकी, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड विच वी हैव टू प्रूव। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो आपको प्रूव करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ए क्यूब, तो मैं ए क्यूब की वैल्यू ले लेता हूँ। तो ये हो गया आपका ए क्यूब, दिस इज ए क्यूब। फिर हम -6 a², तो a² ले लेते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ a²। दिस इज द वैल्यू ऑफ a²। फिर है 9a, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये हो गया 9a, राइट। और -4 है, -4 है। चलो जी अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लिखोगे नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। अब ये क्या है आपका ए क्यूब, इसको -6 से मल्टीप्लाई करना है आपको, -6 से, ये आपका ए स्क्वायर, फिर क्या है आपका +9 है, ये हो गया +9 है, तो ये हो गया 9 और ये हो गया आपका ए, फिर है -4i। अब सबका ऑर्डर जो है 3/3 है, तो ये भी हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0, ये आपको फाइंड करना, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो देखो क्या हो, फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 22, माइनस क्या हो जाएगा 36, +9 क्या हो जाएगा 18, और माइनस क्या हो जाएगा 4। तो -36 -4 कितना हो जाएगा -40, और 22 + 18 ये भी क्या हो जाएगा +40, तो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं जीरो। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया आपका जीरो। अब बात करते हैं फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट, तो देखो क्या होगा, ये है आपका -21, -6 -5 क्या हो जाएगा +30, 9 इंटू -1, 9 इंटू -1 कितना हो जाएगा -9, और -4 इंटू 0 हो जाएगा -0, -21 -9 हो जाएगा -30 +30 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है आपका वो भी 0 आ रहा है, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0। नाउ फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 21, -6 इंटू 5 क्या हो जाएगा -30, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा +9, और ये हो जाएगा -0। तो 21 +9 कितना हो जाएगा 30 -30 एंड इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है इट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट इज -21, -6 -5 क्या हो जाएगा +30, 9 इंटू -1 क्या हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा आपका -0। तो -21 -9 क्या हो जाएगा -30 +30 विच इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0। नाउ सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, दैट इज 22, -6 इंटू 6 -36, 9 इंटू 2 +18, एंड -4 इंटू 4 1, -4 इंटू 1 -4। अब देखो -36 -4 क्या हो जाएगा -40, और 22 +18 हो जाएगा +40, तो ये भी आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ये भी आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया 0। अब सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो -21, -21, -6 -5 क्या हो जाएगा +30, 9 इंटू -1 क्या हो जाएगा -9, और -4 इंटू 0 हो जाएगा माइनस, तो -21 -9 ये हो जाएगा -30 +30, तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है आपका 0। मैं सारे एलिमेंट टैली करवा देता हूँ, फिर सबकी जगह हम 0 लिख लेंगे। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया 21, -6 इंटू 5 कितना हो जाएगा -30, 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा +9, और -4 इंटू 0 -0, तो 30 -30 ये भी 0 आ रहा है। थर्ड रो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा -21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +30, 9 इंटू -1 क्या हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा 0, तो -30 +30 ये भी 0 हो जाएगा आपका। फिर ये आपका 22, ये हो जाएगा -36, 9 टू जा क्या हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा -4। तो देखो -36 -4 ये हो जाएगा आपका -40, और ये हो जाएगा +40। तो आप देख सकते हो सारे एलिमेंट जो है आपके वो 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड आपकी कहती है 0 मैट्रिक्स, तो इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आपको इसी इक्वेशन का यूज करके अब राइट हैंड साइड फाइंड कर, यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द, इसी इक्वेशन का यूज करके अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना, क्या फाइंड करना है ए इनवर्स। ये आपकी आफ्टर प्रूविंग दिस इक्वेशन वी कैन राइट इट एज इक्वल टू 0 0, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, देखो ए इनवर्स, ए क्यूब को क्या लिखोगे इंटू ए,
इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स, फिर ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, इंटू ए प्लस 9 ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा ए, प्लस 9 ए इनवर्स, फिर इंटू में क्या आ जाएगा ए, और -4 ए इनवर्स इंटू आई। जीरो को ए इनवर्स से करोगे वो जीरो के ही इक्वल आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ए इनवर्स को ए के साथ करोगे तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए इनवर्स को ए के साथ करोगे ये हो जाएगा आई, और इंटू में क्या हो जाएगा ए, प्लस फिर ए इनवर्स को ए के साथ करोगे तो ये हो जाएगा आपका आई, और -4 ए इनवर्स को आई के साथ करोगे ए इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। अब देखो आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव में आ रहा है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका इक्वल टू 4 ए इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू आई, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए इंटू आई, क्या हो जाएगा ए, और प्लस हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 9। कैन आई से दैट कैन आई से दैट जो आपका ए इनवर्स है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और विद इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर -6 से +9 ए आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है एंड यू विल हैव योर आंसर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो ये होगी हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू, देन ए, वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो -6 ए है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -6, ये हो गया ए, ये हो गया ए स्क्वायर +9 आई। तो जहां तक +9 आई की बात है, देखो ऑर्डर क्या रहेगा आपका 9/9, ऑर्डर क्या रहेगा आपका 9/9, तो +9 आई, तो +9 आई की जगह क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, और इसको इस तरह से बंद कर, ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/4। अब फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करता हूं तो ये होगा 6 -6 इंटू टू क्या हो जाएगा -12, प्लस हो जाएगा 9 सा क्या हो जाएगा 9, 9 और 6 15, 15 -12 कितना होता है 3, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का क्या हो जाएगा 3, फर्स्ट एलिमेंट तो हो गया 3। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 3, राइट। देन ये हो गया -5, और -6 इंटू -1 क्या हो जाएगा +6, और 9 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो 6 -5 क्या हो जाएगा 1, 6 -5 क्या हो जाएगा 1, तो सेकंड एलिमेंट क्या हो गया 1। थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका 5, -6 इंटू 1 क्या हो जाएगा -6, और 9 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो 5 - 6 कितना हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा -1। देन -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 और +0, 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1। देन ये हो गया आपका 6, -6 इंटू 2 कितना हो जाएगा -12, और +9 1 सा क्या हो जाएगा 9, 9 और 6 15, -12 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 3, दिस इज इक्वल टू 3। देन ये हो जाएगा -5, और -6 इंटू -1 कितना हो जाएगा +6, और 9 0 था कितना हो जाएगा 0,
6 - 5 कितना हो जाएगा 1। 6 - 5 कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1। थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो देखो क्या होगा 5। थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 5, देन -6 × 1 -6, और प्लस हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका -1। थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट -5, और -6 × -1 क्या हो जाएगा +6, और 9 0 था क्या हो जाएगा 0। ये हो गया 1, ये हो गया 1। देन थर्ड एलिमेंट ये हो गया 6, -6 × 2 कितना हो जाएगा -12, और 9 1 कितना हो जाएगा 9। 9 और 6 15, -12 कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा आपका 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, फर्स्ट एलिमेंट थर्ड रो का क्या होगा -1, देन 1, एंड देन 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई ए इनवर्स की, जो आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ये इस तरह से, इसको आप एक स्टेप और आगे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 विद इन ब्रैकेट 3 1 -1 1 3 1 और -1 1 3। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, देन डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिस, और ये आपकी ऑप्शन। देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले आपको मैं एक प्रॉपर्टी में लेके जाता हूँ, जब हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हमने प्रूव किया था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू वाई। मेरी बात समझ में आ रही है, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया था। ये रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने प्रूव किया था, दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू वाई। अब देखो, जब आप किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा जो रिजल्ट आएगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा। एंड लेट दैट मैट्रिक्स बी एक्स, लेट दैट मैट्रिक्स बी एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इज इट क्लियर, ठीक है। देन नाउ टेकिंग डेटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का हमने डेटर्मिनेंट ले लिया, तो ये क्या हो गया डेटर्मिनेंट ऑफ x इक्वल टू होल डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द डेटर्मिनेंट ऑफ k a इज इक्वल टू k रेज टू पावर n इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और हमारे क्वेश्चन में जो ऑर्डर है वो क्या है 3/3, तो n की वैल्यू क्या होगी 3। अब यहाँ देखो डेटर्मिनेंट ऑफ ए तो कांस्टेंट होगा, तो ये यहाँ पर के है, और आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये किसके इक्वल होगा के रेज टू पावर है, तो कांस्टेंट क्या डेटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन, ऑर्डर क्या है 3/3, तो रेज टू पावर 3, तो ये हो गया के रेज टू पावर एन इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैट्रिक्स आई है, तो डेटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक ऑर्डर और पढ़ा था, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ देखो डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी। जो आपको फाइंड करना है, आपको जो फाइंड करना है वो डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप डेटर्मिनेंट करोगे इट विल बी इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डेटर्मिनेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है 1 के। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैन आई से दैट डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 3। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये हो जाएगा डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 2। इट मींस एडजॉइंट ऑफ ए का जो डेटर्मिनेंट है इट विल बी इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 2। इज इट क्लियर, ठीक है। The last question of this exercise but not least, that is question number 18. If A is an invertible matrix of order 2, the determinant of A inverse is equal to। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका आया है,
वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी तक आपने अभी एक रिजल्ट हमने फाइंड किया कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का, जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन में क्या था, एक मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर क्या था 3/3। तो हमने देखा कि जब हमने इसके एडजॉइंट का डेटरमिनेंट निकाला तो वो किसके इक्वल आया, इसके डेटरमिनेंट के ऑर्डर क्या था, रेज टू पावर n-1 के इक्वल आया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ये गिवन मैट्रिक्स ए थी, इसका ऑर्डर था 3/3। इसको हम यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला कि इसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो डेटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट रेज टू पावर n-1, मीन्स n का मतलब ऑर्डर है। ऑर्डर यहाँ 3 था तो 3-1 2। अभी तक जो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो क्या किया है कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है। डेटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होता है आपका, डेटरमिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डेटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। इसी तरह से डेटरमिनेंट ऑफ के ए, जिसमें के कांस्टेंट होता है, इट इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए होता है। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो भी आपने सीखा वो ये कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो डेटरमिनेंट होता है वो उस मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट रेज टू पावर ऑर्डर -1 होता है। अगर ऑर्डर 3 है तो 3-1 2 हो जाएगा, अगर ऑर्डर 2 है तो 2-1 1 हो जाएगा। अब देखो इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज कैसे होता है। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या कहा जा रहा है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती है, पहले तो आप ये समझो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होते हैं, जिनका डेटरमिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो पहले तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया, ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और यहाँ इसका ऑर्डर क्या है 2। तो आपको इसके इनवर्स का डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, मींस आपको डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन किसके इक्वल होगा। तो आप देखो ध्यान से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स हुज इनवर्स एग्जिस्ट मींस हुज डेटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको भी हम उसी रिजल्ट से फाइंड करेंगे जो अभी आपने देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला रिजल्ट, दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। इसको भी हम इसी प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे। तो ये आपका रिजल्ट आपको पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ए इनवर्स का डेटरमिनेंट फाइंड करना, तो पहले तो ए इनवर्स पर जाना होगा। तो हमने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये क्या हो जाएगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए देन ए इनवर्स इंटू वाई। इसको आपने ऐसे लिखा बिकॉज डेटरमिनेंट ऑफ ए आपका एक कांस्टेंट है। अब देखो, वी नो दैट ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स इंटू वाई ये भी क्या हो जाएगा, आपका ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है आपका 1 के इक्वल होता है, राइट। अब एडजॉइंट ऑफ ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए ही आएगा, एंड इट इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अब आपको डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है, ये ए इनवर्स है। तो आपने क्या किया, दोनों ही साइड हमने डेटरमिनेंट कर दिया। तो ये हो जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा होल डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये आप, और ये इनवर्स मैट्रिक्स है, तो बेसिकली ये के ए की फॉर्म में हो गया, जो क्या होता है के रेज टू पावर एन इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर के जो है आपका, ये आपका के है, के रेज टू पावर एन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ऑर्डर है वो 2 है। तो ये हो जाएगा के डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 2, दैट इज के रेज टू पावर एन इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, तो इसका डेटरमिनेंट हो जाएगा, इसका डेटरमिनेंट। और ये अभी आपने प्रॉपर्टी फाइंड की थी, हमने किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट का, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो डेटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट रेज टू पावर ऑर्डर -1। तो ऑर्डर क्या है 2, तो 2-1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डेटरमिनेंट होगा, इट विल बी इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, दैट इज 2-1, दैट इज 2-1। अब तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो व्हाट वी विल हैव नाउ, 2-1 क्या हो जाएगा 1, आपको ये फाइंड करना है। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए, एंड दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन बी। तो राइट आंसर इज डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो 17 और 18 में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिनका आगे भी यूज होगा। तो देखो अभी तक आपको क्या सीखने को मिला कि किसी भी मैट्रिक्स के जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो उस मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट के रेज टू पावर n-1 के इक्वल होता है। समझ में आ रही है बात।
दूसरी बात आपको क्या समझ में आनी चाहिए कि जब हम जो आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है वो किसके इक्वल होती है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मीन जिसका डेटर्मिनेंट ए जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ आके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लासेस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस। थैंक यू।